नमस्कार। यहाँ भगवान श्याम और माँ रुक्मणी के बीच में वार्तालाप हुआ। माँ, हे प्रभु, आज आपके भक्त के बारे में जानने की बड़ी इच्छा प्रबल हो रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर कौन भक्त है, वो भी इस कलयुग में, जो आपके इतने प्रिय हो सकते हैं, और वो कौन है जो सदा आपकी भक्ति में व्यस्त रहते हैं। प्रभु, हाँ देवी, यदि कलयुग में भी मनुष्य अपने आचरण को सही रखे, अपने शब्दों को सही रखे, ध्यान, योग और भक्ति में व्यस्त रहे, तो कोई भी मनुष्य किसी भी युग में भक्ति को और भगवान को प्राप्त कर सकता है। देवी, तो प्रभु, कलयुग में भला मीराबाई के बाद ऐसा कौन भक्त है? अब यहाँ प्रभु मुस्कुराए और बोले, देखो देवी, भक्त नरसिंह जी जो हमेशा मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। देवी, न जाने आज उनके मन में क्या इच्छा हुई जो वो अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए बोल बैठी और बोली, प्रभु, इस बार तो मैं इस भक्त की परीक्षा जरूर लूंगी। यहाँ भगवान एक भिक्षुकपन नरसिंह जी के पास उनकी परीक्षा लेने पहुंचे और बोले, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। नरसिंह जी, भाइयों, काहे यहाँ व्यस्त रहते हो? अपना ध्यान, अपना मन क्यों विचलित रखते हो? क्यों तुम भगवान की भक्ति में लीन रहते और उनका ध्यान करते? प्रभु थोड़े व्यंग में, हाँ भाइयों, जिनके पास सब कुछ होवे ना, तो उन्हें भाषण देना बहुत अच्छा लागे। जरा हमारी तरह भिक्षा मांग के देख तो पता चले कैसे भक्ति होवे। बस ये बात नरसिंह जी को बड़ी चुभ गई और उन्हें लगा कि शायद धन दौलत के साथ ये भक्ति कैसे हो, और शायद ये भाइयों सच ही कह रहा हो। क्या पता बिना पैसे और दौलत की भक्ति नहीं हो। बस ये सोच नरसिंह जी ने पूरे गांव को बुला अपनी पूरी दौलत दान की। एक एक को बुलाकर सबको अपनी पूरी दौलत उनके नाम कर दी। सब दान दे नरसिंह जी तो चले अब भगवान श्याम की धुन और उनके भक्त की फकीरी। अब भक्त और उनकी फकीरी के साथ बाबा श्याम, और क्या, जहाँ उनके भक्त वहाँ भगवान को तो जाना ही था। वापस आकर भगवान बोले, देखा देवी, ये हैं भक्त नरसिंह जी, जिन्होंने सब अपना दान कर दिया। परंतु उन्होंने तो दान कर दिया और आपने मुझे उनका कर्जाई बना दिया, क्योंकि ये दौलत उन्होंने मेरे लिए ही दान की है। यूं तो भक्त नरसिंह जी और भगवान के कई प्रसंग हैं, परंतु उसमें से एक ये दुखद प्रसंग भी है। नानीबाई की पुत्री के विवाह के कुछ समय पहले उनकी माता और नरसिंह जी के पत्नी का देहांत हुआ। अब ऐसे दुखद परिस्थिति में समय परीक्षा तो लेता ही है, और जीवन में कई बार हमें परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती हैं। जीवन में यदि परीक्षाएं ही ना हो तो जीवन जीने का स्वाद ही नहीं रहता। प्रकृति का नियम है परिवर्तन। जैसे मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बदलाव आता है। हमारा शरीर और प्रकृति एक ही तरह से काम करते हैं, कभी सुख तो कभी दुख। यहाँ समय था दुखद, और देखिए, कभी व्यक्ति गलत नहीं होते, पर परिस्थितियाँ उन्हें ऐसा
बना देती हैं। अगर आप सही हैं तो कोई और भी सही ही है, क्योंकि प्रकृति को गलत करना ही नहीं आता। परंतु परिस्थितियाँ व्यक्ति से बहुत कुछ करा लेती हैं। अब यहाँ देहांत के वक्त यहाँ नरसिंह जी को संस्कार की पूरी विधि करनी थी। और आप सब तो जानते हैं, हम सनातन धर्म में 13वीं का बहुत महत्व होता है। 13वीं के दिन ब्राह्मण को, पूरे गांव को, अपने कुटुंब को जिमाना और सब पूजा करनी होती है। आज के दौर में हम कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा के सोचते हैं कि हमने पूर्ण संस्कार किया, परंतु पहले अपना कुटुंब, अपना गांव, ब्राह्मण, हर किसी को जिमाना होता था। अब संस्कार करना था और नरसिंह जी को सबको भोजन कराना था। परंतु नरसिंह जी, जो कि पहले से ही अपना सब दान कर चुके थे, यहाँ वो क्या करें? अब कुछ शरारती तत्व जो कि उन्हें उकसा रहे थे कि भाई जिमाना तो आपको पूरे गांव को पड़ेगा, अब आप खाली ब्राह्मणों को तो नहीं जिमा सकते। यह सोच नरसिंह जी भी बड़े परेशान कि पूरे गांव को जिमाना, इतनी दौलत मैं कैसे पूरी करूँगा। समय पहले से ही दुखद था, उस पर ये जिम्मेदारी संस्कार की और पूरे गांव को जिमाने की। नरसिंह जी बड़े परेशान, परंतु आस्था आप तो जानते हैं ना, जिनके पास प्रभु की भक्ति, उसको काहे का डर।
सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप इस कथा को पूरा सुन सकें। और हाँ, हर कथा के साथ जो भजन दिए हुए हैं उन्हें हम एक बार फिर से अपलोड करते हैं, ताकि अगर आप सिर्फ भजन सुनना चाहें तो वो भी सुन सकें।